संबोधन बोलने के बाद जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे डिप्लोमेट महासंघ के अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, ये अधिवेशन अपने आप में एक उस जनपद का मिसाल बनता है, क्योंकि 24 विभागों का यह संगठन अपने आप में हमें अभिभूत करता है। इस वर्ष हम लोग डिप्लोमा यूनिवर्सल का 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। ये हमारे संगठन के जुझारूपन का होता है कि हम अपने संगठन का 100वां वर्ष भी मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों इतने विचारशील थे कि इन चीजों को उन्होंने संगठन को चलाने की शक्ति को 100 साल पहले भाग लिया था, यानी कि देश आजाद होने के पहले ही संगठित शक्ति कलयुगे के शब्द को उन्होंने अपने विचारों में रखा। उसी की देन, उस संगठन की नींव की देन धीरे धीरे चल के हमें महसूस कराया कि हमारे जो बिखरे साथी थे, बिखरे विभागों के लोग थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जिस समय ये विभाग बना था, जिस समय हमारा डिप्लोमा संघ का संगठन बना था 1923 में, 22 जनवरी 1923 में, उस समय सारे विभाग मेरे ख्याल से पिरौली के अंदर भी आते थे, इवन नेविगेशन तक भी आता था उसी समय। लेकिन ये हमारे ये अंग्रेजों ने शासन में हमको तोड़ने का प्रयास किया, हम उनके विभागों को अलग अलग स्वरूप देने का प्रयास किया। फिर हमारे मनीषियों ने उस महासंघ की स्थापना की, जिसके अधिवेशन में हम लोग यहाँ शामिल हैं। हम कुछ गर्दी लाना चाहते हैं। डिप्लोमा संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, भक्तों को भी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भाइयों, ये हमारा वर्ष 2023, इसे आप अगर पेंशन के रूप में भी मानेंगे, और ये अंतिम लड़ाई आप लड़ रहे हो अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, जिसमें हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के साथी कंधा से कंधा मिला के लगे हुए हैं। जैसा कि कल आपने बस्ती जनपद में, तीनों जनपदों में सबसे अच्छा प्रदर्शन बस्ती जनपद का भोजपुर आपने किया, सिद्धार्थनगर में भी किया, संत कबीर नगर थोड़ा हल्का रहा। सिद्धार्थनगर तो अच्छा होगा। इसके लिए हम आप सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं। और सफाई वाला उस्ताद अब धीरे धीरे आप लोगों ने अब हम लोग तो अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि हम लोग पुरानी पेंशन की जब मीटिंग करते हैं तो उसको पेंशन पाने वाले सारे साथी मेरे मौजूद रहते हैं, जिसको पेंशन चाहिए वो साथी कोई नहीं मौजूद होता। मेरे भाइयों, ये बहुत दुख की बात है। और आज इस मन से आप शपथ लेके जाओ, पुरानी पेंशन के नाम पे अगर कोई धरना प्रदर्शन, कोई कार्रवाई होती है, उसमें आप कंधा से कंधा मिला के चलने के तैयार है भैया। पीछे रहे तो पेंशन ये कमाई कभी नहीं कमाएगी, ये वेतन कभी नहीं कमाएगी। क्योंकि पेंशन आप लोग लेके निकले थे, पेंशन पाने वाले लोग थे, वो पेंशन और 3 दिन हमारे जीवन में था। सिद्धार्थनगर से लेके चले सदस्य लोग रोके कर जो 90,000 रुपये वेतन पा रहा था, 1213 रुपये उसकी पेंशन आ रही थी। वो व्यक्ति आया संत कबीर नगर में मेरे पास बोलने के लिए, कैसा 2 मिनट हमें मौका दे दीजिए।
90,000 पेंशन पाने वाला पे 1213 रुपया पेंशन पा रहा था मेरे भाई। ये आपके साथ एक डबल इंजन की सरकार आपके साथ उठाना कर रही है, और इस डबल इंजन सरकार की सपनों को हम लोग अगर पूरा करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो ये डिप्लोमा संघ महासंघ इनके सपने को तोड़ना भी जानता है, क्योंकि हम लोग भाई कौन है, विकास के धुरी है। अगर हम लोगों ने सब छोड़ दिया, जिस दिन हमने बंद करना छोड़ दिया, जिस दिन हमने छोड़ दिया, जो इनके डेवलपमेंट के स्कीम है, चाहे पुल है, चाहे फ्लाईओवर है, चाहे रोड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे ऑडिटोरियम, चाहे मेडिकल कॉलेज बना रहे मेरे भाइयों, उस दिन इनके सारे सपने हम धाराशाही कर देंगे, जिस दिन ये मेरे जो महासंघ के लोगों ने अपना एमपी करना छोड़ देगा मेरे भाई। ये एकजुटता, ये ताकत आपको दिखानी है मेरे भाई। अगर आपने जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है, अभी आपने 21 का प्रोग्राम किया, 21 अक्टूबर को भी आपका प्रोग्राम लगेगा जनपद लेवल, मंडल लेवल पे। फिर जो अभूतपूर्व निर्णय होगा 21 नवंबर को, उसमें आपको कदमबंद काम रोको आंदोलन होगा मेरे भाई। हमारे जो मनीषी बैठे हुए हैं वो तोड़ना जानते हैं। जिस तरीके से आपने 1 लाख से 6 लाख को पेंशन में पहुंचाया मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी ताकत दिखाई इसी 2023-24 में, तो आप भी पेंशन के हकदार बन जाओगे। और अगर 24 में आपने को फिर दिक्कत होगी आपके लिए। तो इसमें जो भी हमारे पुरोधा, जो हमारे लीडरशिप ऊपर से कहती है कि आज मेरा ये धरना है, उसमें सारे काम छोड़ के अगर अधिकारी आपके साथ पीछे पड़ता है कि नहीं आज ये मीटिंग है, क्योंकि अधिकारी अंग्रेजों के गुलाम है मेरे भाई। जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं वो जिस दिन सुन लेंगे कि आप क्या मीटिंग है, उसी दिन कहेंगे आज हमारी मीटिंग, आज हमारे साथ साइड चलो, आज हमारे साथ ये काम करो, आज हमारे साथ वो काम करो। इसको आप तोड़ेंगे। आप अपने पदाधिकारी से बात कर रहे हो, उस अधिकारी से, अगर मेरे साथ साइड चलना, उसको आप अपने जनपद अध्यक्ष, जनपद सचिव से बात करें, खंड खंडी सचिव से बात करेंगे, उसके टेलेंट को तोड़ने का काम करो मेरे भाई। अगर आप उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के जाओगे, उनको तो मिल जाएगा, उनको तो आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म को बना रहे हो, उनको तो चलेगा ही। हम काम करेंगे, मजा मारेगा। सबसे पहले हमारा संघ महासंघ राष्ट्रीय स्वयं परिषद का जो भी जिला दिशा निर्देश मिलता है मेरे भाइयों, उस पर आप चले। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारी एक सुदृढ़ जानकारी आवे। संतकबीर नगर में भी हमने चुना, सिद्धार्थ नगर का कार्यक्रम है, फिर बस्ती में आज लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग एक संगठित सहयोग की कार्यकारिणी दें। यहाँ पे जिसको भी चुने आप, वो काम करने वाला मेरे भाई होना चाहिए। 7 पद है, 7 पद पे आप एक जुझारू साथी दें हमें, जिससे हम इस मंडल को, इस जनपद को आगे प्रदेश लेवल पे अच्छा हम करते हैं। क्योंकि महासंघ का जो चुनाव होता है ऊपर, आपका ये कार्यकारिणी जाती है, सारे सदस्य नहीं आते हैं। जैसे आपका इरिगेशन का विभाग का चुनाव होगा तो आप सारे सदस्य चुन नहीं जाते हो, लेकिन इसमें जो चुनाव होता है, इसमें आपका जनपद जनपद सक्रिय आता है, डेलीगेट जाते हैं, बस सदस्य कोई नहीं आता। तो ऐसा सदस्य चुनो, ऐसा डेलीगेट चुनो, तो जो आपकी बातों को बता सके। आप पेंशन के चाहे लखनऊ की रैली को आपने अभूतपूर्व किया, दिल्ली की रैली को दिया, हम लोग गरीबों गए रेलवे आपके साथ कितने लोग मैं बैठाऊंगा, आप सारे सदस्यों को बुला लीजिए, वो अगर जनरल बैठ गए हैं। तो इस तरीके से हर विभाग के लोग, दिल्ली हम लोग गए, चाहे इनकम टैक्स का हो, हर विभाग का, पूरे प्रदेश के लोग, इवन महिलाएं पूरी रेल भर के आई। आप वहां देखते पंजाब के, कन्याकुमारी के, हैदराबाद के, कोई भी स्टेट नहीं बचा था मेरे भाई जो आई नहीं। और उसी दिन कमेटी बनी है, राज्य मंत्री आपके पंकज चौधरी जी हैं, आपके वित्त राज्य मंत्री, एक गोरखपुर महाराज थे, उनके कमेटी में इस कमेटी बनी है। वो लोग ऐसा नहीं तो सत्य में नहीं है, वो तो सिर्फ दम अपना दिखा रहे हैं, सत्य में वो भी है। फिर 1 अक्टूबर को टेबल रैली होने जा रही है, हम तो चाहते इस तरीके रैलियां हो, वो दबाव में आए
किया उन्होंने, किस तरीके से किसान आंदोलन का बिल वापस लिया। महिला आरक्षण बिल तो हमारे खिलाफ के हुआ, लेकिन किसान आंदोलन की तरह आपको आंदोलन करना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि हम लोगों ने 85 दिन का वेतन नवाया है। इस तरीके से आपको रैली भरकरिया करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन एक साल में वापस हुआ मेरे भाइयों। अगर अभी से आप कर जाओगे, अगर 21 नवंबर 22 नवंबर से आपने कलमबंद का जो हम लोग का आह्वान होने वाला है, हमारे जो मनीषी लोग बैठे हुए हैं, उसमें अगर रेलवे ने सारे डिपार्टमेंट से कलम बंद करने का निर्णय ले लिया तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, जो ये सत्ता देख रहे हैं अपने सत्ता को चलाने के लिए। मेरे भाई, हम चाहते हैं कि इस सरकारी हमारी खत्म हो। हमारे जनपद अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक सहयोग कार्यकारिणी के गठन के बारे में हम सोचेंगे। अपनी बात समाप्त करने के पहले नारा